हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप, ऑब्जेक्टिव और एरर्स देखे थे। अब हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स। अशुद्धियाँ देखेंगे हम अपनी ड्रग्स में, मतलब जो हमारी ड्रग्स हैं उसमें कौन कौन सी हमारी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। तो सोर्सेज देखते हैं इम्प्योरिटीज़ के। सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टोरेज कंडीशन, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं जो हमारे इम्प्योरिटीज़ कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है हमारा कच्चा पदार्थ जो हम अपने नॉर्मल कंडीशन में देखें, हम खाना बना रहे हैं सपोज़ कीजिए, तो हमने क्या लिया, हमने कच्चा पदार्थ लिया, प्रोडक्ट्स लिए अपने, या फिर वेजिटेबल्स ली जो हम बना रहे हैं। तो उनको अगर आप बिना वॉश किए बना दोगे, सपोज़ कीजिए आलू है, आलू को आपने ऐसे ही छीला और बना लिया, उसको ना वॉश किया है ना प्रॉपरली उसको छीला भी नहीं है, वॉश नहीं किया है, आपने उसको बना लिया, तो क्या होगा? जब आप उसमें सब्जी खाओगे तो उसमें क्या आएगी? आपको कुछ मिट्टी के पदार्थ दिखेंगे, ठीक कि ऐसा लगेगा जैसे खाते हुए आप रेत खा रहे हो या फिर मिट्टी को आप खा रहे हो। तो क्या हो गया? वो इम्प्योरिटी आ गई, ठीक। लेकिन आप अगर उसको प्रॉपरली वॉश करोगे पहले, ठीक, उसको धोओगे, अच्छे से वॉश करोगे, उसको प्रॉपरली, उसको जो उसका पील है उसको उतारोगे, ठीक, तो प्रॉपरली जब आप उसका काम करोगे, उसको वॉश करोगे, यूज़ करोगे, तो क्या होगा? हमारी कोई इम्प्योरिटी नहीं आएगी, ठीक। तो रॉ मटेरियल हो गया कच्चा पदार्थ। आपने अगर कोई कच्चा पदार्थ लिया है, कोई भी आपने प्रोडक्ट लिया है, तो उसको का रॉ मटेरियल को पूरा प्रॉपरली जांचना, उसका टेम्परेचर देखना, उसका पीएच देखना, उसकी क्लियरेंस देखनी। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बनाते टाइम, जब हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस टाइम पे हमारे प्रोडक्ट की जांच करना कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कोई इम्प्योरिटी तो नहीं आई है। जब से हम प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तब से लेके और जब तक वो प्रॉपरली बनता है तब तक हम अपने प्रोडक्ट को देखते हैं कि कोई भी इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट में ना आई हो। स्टोरेज कंडीशन, जब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तो वो उसे किस स्टोरेज पे रखना है, किस टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है। आप जैसे घर में भी खाना बनाते हैं, कुछ भी आप यूज़ करते हैं तो उसको जैसे स्टोर करके रखते हैं। अगर कोई ख़राब होने वाला सामान है तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहने वाला सामान है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ढक कर रखते हो। तो ऐसे ही अपने प्रोडक्ट को नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन पे आपको अपने स्टोरेज करनी है। डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट हमारा ख़राब है या डिकम्पोजाइट हो गया है तो उसको किस तरह से आपको मैनेज करना है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़। जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो किस तरह से हमें इफ़ेक्ट देती हैं। तो पहला है हमारी इम्प्योरिटी रिड्यूस्ड एफिकेसी। हमारा जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ड्रग हम बना रहे हैं, उसकी एफिकेसी कम हो जाना, तो वो हमारी इम्प्योरिटी के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। इंक्रीज टॉक्सिसिटी, अगर हमारे प्रोडक्ट की टॉक्सिसिटी बढ़ गई है तो हमें दिक्कत है। अनस्टेबल फॉर्मुलेशन, जब हम फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं तो वो स्टेबल नहीं है तो हमें इम्प्योरिटी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जब हम कोई भी अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसका एक लिमिट टेस्ट होता है जिससे हम जांचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल शुद्ध है। तो लिमिट टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड जांचने के लिए, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। अब जितनी भी हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? लिमिट टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा लिमिट टेस्ट आता है क्लोराइड का, ठीक। तो हम क्या करेंगे? लिमिट टेस्ट करेंगे क्लोराइड के लिए। तो उसका प्रिंसिपल क्या है? सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है? एक वाइट कलर की पीपीटी बनती है हमारी सिल्वर क्लोराइड पर, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारा ये क्या है? एक क्लोराइड है, एक शुद्ध क्लोराइड है। प्रोसीजर देखें तो सैंपल को ट्रीट करोगे नाइट्रिक एसिड के साथ और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ करोगे।
क्या किया है हमने, सैंपल लिया है, सैंपल को ट्रीट किया है नाइट्रिक एसिड के साथ और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। तो टर्बिडिटी जो आई है उसकी वो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक, जो अगर हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों चीज़ को कंपेयर करेंगे, जो हमने सैंपल लिया है और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर वो सेम है तो हमारा जो क्लोराइड है, लिमिट टेस्ट जो किया है हमने क्लोराइड का, वो भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फर। ये इसका प्रिंसिपल क्या है कि बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सल्फेट के साथ और एक वाइट कलर की पीपीटी बनाता है बैरियम सल्फेट की। ठीक, प्रोसीजर क्या है, इसमें हम सैंपल लेंगे, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे, बैरियम क्लोराइड मिलाएंगे और जो टर्बिडिटी आएगी उसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट लिमिट टेस्ट आता है हमारा आयरन का। आयरन रिएक्ट करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, ठीक, इन एसिडिक मीडियम पर। तो पर्पल कलर का हमारे पास कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। प्रोसीजर क्या होता है, मिक्स करते हैं सैंपल को थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, अमोनिया सॉल्यूशन के साथ, और जो कलर आता है उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। नेक्स्ट आता है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। हैवी मेटल का अगर लिमिट टेस्ट करना है तो मेटल रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एसिडिक मीडियम पे। एक कलर जो सल्फाइड आएगा वो कलर में आएगा। प्रोसीजर क्या है इसका, सैंपल को ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ, कलर को कंपेयर करेंगे लीड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट आता है आपका लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट क्या है, आर्सेनिक इज कन्वर्टेड टू आर्सेनिक गैस। आर्सेनिक को कन्वर्ट करेंगे आर्सेन गैस में, विच रिएक्ट विद मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, जो रिएक्ट करेगा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ और हमें येलो कलर का स्टेन प्रोवाइड कराएगा। प्रोसीजर क्या है, सैंपल को मिक्स करेंगे जिंक और एसिड के साथ, गैस को पास कराएंगे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के थ्रू, जो स्ट्रेन आएगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। ठीक, तो यहाँ हमारे जो लिमिट टेस्ट हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसी के चलते हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी जो कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।